जय सर। कहाँ तक करा दिए? तो सबसे पीरियड मालूम चल रहा था। हाँ। कहाँ तक करा दिए थे? 8 क्वेश्चन 11.2। अच्छा 11.2 का 8 क्वेश्चन करा दिए थे। 9th क्वेश्चन कराना था। एनसीईआरटी में तो बहुत और 6th क्वेश्चन और 3rd क्वेश्चन और 2nd और 1st होमवर्क था। मतलब फर्स्ट सेकंड सिक्स्थ और फर्स्ट सेकंड थर्ड और 6th और फर्स्ट और सेकंड का भी फर्स्ट पार्ट करवा दिया था। क्या हुआ? एनसीईआरटी में हाँ फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करा दिया था। सेकंड पार्ट होमवर्क में था। कौन सा दिया? 11.2 फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सरफेस एरिया फाइंड करना है किसका? स्फीयर का। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बराबर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई 22/7 आर की वैल्यू क्या है? 5.6। तो 5.6 सॉरी 56/10 56/10 ये कर सकते हैं। 7 8 जा 56। और ये काटने का प्रयास मत कीजिएगा इसे, वरना मत में डिवाइड देने में नॉर्मल भी हो चाहो तो काट भी हो, उसको दिक्कत नहीं है। 2 5 बाद में 25 आएगा, मल्टीप्लाई चाहे करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए काट दीजिए इसको। 2 2 4 2 5 10 2 5 10 कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। 22 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 56/25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको करने के बाद समथिंग समथिंग आंसर आया होगा। 394 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। चलिए थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट में सेम सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई 22/7 आर की वैल्यू क्या होगी? 14। तो 14 मल्टीप्लाई 14 यही होगा। तो 7 2 जा 14 5 दूनी 44 दूनी 88 चलो दूनी 28। हाँ कितना आया? 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आया होगा आपका मल्टीप्लाई करने से। लगा क्या है आप? क्वेश्चन नहीं लगाया होगा आपने। चलिए पहली बार होमवर्क करके आई हैं आप। गलती से कर कर लिया वो सही है। बाकी आप होमवर्क करके आई हैं, आपका चरण स्पर्श कर लेंगे हम। आप चरण स्पर्श करा के उसके बाद जाइएगा आप। ठीक है ना? सौभाग्य हमारा कि आपका चरण स्पर्श करने का अवसर मिले। ठीक है ना? उसके बाद चाकू भी बगल में रखी होगी, गर्दन यही दरवाजे पे टांगेंगे, माथे बुरी नजर वाले तेरा मौका आला। ये तो मेघा के ऊपर ज्यादा फोन करेगा। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? सब मोमो बोलती रहती है। He is my master. मिटा दे भैया इसको, इतना बात कर ही चुके होंगे। कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आती। बोर्ड में पढ़ाने का मजा ही है। और जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं है तब तक व्हाइट बोर्ड नहीं करते। व्हाइट बोर्ड कह रहा हूँ, किसी व्हाइट बोर्ड से पढ़ाएंगे, मतलब ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़े हैं। फर्स्ट पार्ट करा दिए थे, सेकंड पार्ट कराना था। क्या है ये? हेमिस्फीयर स्क्वायर। चलिए सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर या फिर 4 पाई
d/2 का होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं, जहाँ r हमारा d/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 4 पाई d की वैल्यू कितनी है दादा? 21/2 का होल स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई 22/7, सॉरी 20, हाँ ठीक है 22/7, 21/2 मल्टीप्लाई 21/2, 2 2 जा कट गया, 7 3 जा ये तो होगा 22 मल्टीप्लाई 63, हाँ कितना आया? 21386 21386, अच्छा केवल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4/r², तो 4 मल्टीप्लाई 22/7, आर की जगह क्या लिख सकते हो? d/2 का होल स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई 22/7, d की वैल्यू कितनी भैया? 3.5, कितना है? 3.5/, ये तो करोगे, हाँ इसका स्क्वायर, तो 22/7 मल्टीप्लाई 3.5/2 और 3.5/2, 2 2 जा खत्म, बोलो 7 5 तो 35, 0.5 आ जाएगा ये, तो 22 5 110, 11.0 मल्टीप्लाई 3.5, इसको करोगे तो 11 5 55, 11 3 35 35 5 37, यही है 37.5, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आया होगा। मीटर में ये मीटर में ही आता है, अच्छा मीटर में, हाँ मीटर में है, इसको मारोगे करीबन कोई होगा, देखिए पहले क्या, चलिए बिठा देते हो। और कौन सा क्वेश्चन नंबर करना है? थर्ड और थर्ड भी होमवर्क दे दिए, सारे क्वेश्चन होमवर्क भी करा ही जाते हैं। चलिए बेटा इसको अच्छा, साइंस में ग्रेविटेशन चैप्टर कराना है, कराते हैं वेडनेसडे को, मतलब परसों, थर्सडे को वेडनेसडे को मैथ होती है ना, हाँ मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को मैथ होती है, हाँ हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इधर का फर्दर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस पे रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हुई है? 10 सेंटीमीटर, रेडियस बराबर 10 सेंटीमीटर का क्या पॉइंट आता है? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr², टीएस से फाइंड करना है, हाँ टीएस से बता, अच्छा हाँ सॉरी टीएस से, हाँ सरफेस एरिया बोलो, सरफेस एरिया बोलो चाहे टोटल सरफेस एरिया बोलो, बोलिए क्या होती है? हाँ हम, अरे हम लिख भी तो 3πr लगा वो बिल्कुल, तो कहाँ 2 है, ये कौन सा 2 बनता है? ऐसा करेंगे कौन सा 2 बना रही हैं आप? तो चलो ऐसा बना दिए, ऐसा बना दिए, तभी समझ में आ रही है ऐसा करके कौन सा 2 बनता है? बताओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ के आया, तो कुछ पता ही नहीं, आपको नहीं पता कैसे बनाया जाता है, कैसे नहीं है, हाँ गलती से तो बलंडर हो गई है। 22/7 आर की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई में 10, अभी तो कैलकुलेशन मांग रहे, अच्छा 3.14 रखनी है, फिर तो इजी है, इसके लिए 3.14 रखना है, बहुत 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर डेसिमल गायब हो जाएगा, तो 314 का आ जाएगा, 4 3 12 का 2 करीबन 3 का 3 2 3 8, अरे 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ सेंटीमीटर
इसको ये क्या लिखिए 942 यही आया होगा आप सबका? हमारा भी यही आया है सीधा पासवान। अरे हम आपका चुनाव पार्टी वाले सीधा पासवान सर आपका नाम नहीं ले रहे, यहाँ भी एक सीधा पासवान बैठा है तो हम उसका नाम लेते रहते हैं, आप रोल मत लीजिएगा कहीं आप सुन आपका नाम ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा बाबू? ये भी कर दिए है रेडियस पॉइंट करना है सरफेस एरिया और 54 के साथ आया होगा इसका आंसर नहीं 3.5 आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर 154 क्या रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर्ग्यूमेंट नहीं पता बोलो दिया जाएगा 154 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 7/22 बराबर आर स्क्वायर काट डालो इसको 11 2 जा 49/4 11 2 जा 22 11 होना चाहिए 11 4 जा 44 यही तो 2 से 1 जा 14 49/4 किसकी वैल्यू आ गई आर स्क्वायर की आर बराबर क्या हो जाएगा 7/2 आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन बोल रहा है? एक तो होमवर्क करके नहीं है 3 बार करके बैठी है चुप्पी हमको पता तुम आई है तुम 3 बजे आ गई थी 8 बजे तुम डेली आती है होमवर्क करके नहीं आती बस इनका भाई इंजीनियरिंग करता है इनका भाई इंजीनियरिंग कर रहा है और ये उसकी किताब लेके डाल रही काफी चलिए इतना बुझा मैं यहाँ तो इसमें हम डाल कौन ना मेरे लाल 9 4 अगर तुमको यहाँ डाल पा रहा है ना चल जाओ क्लास 8 में आकर 4 से 4 कट जाएगा हाँ हाँ ये कल वो तो काट दिए जा उनका ये और काट दी देखो 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 और को ये करेगा देखो ये लिखा आज इसका ना आज वाले मोड़ टाइम वाला प्रो काट देगा ठीक है और बराबर तेरी अरे तो धरती मीरो खाली थोड़ी है यही लोग हैं समझ आ रहा है ना शिवसेना में लोगों की संख्या बढ़ा रहे हैं चलिए मुझे इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा इसके बाद कराना था इसके बाद तो क्वेश्चन चलिए देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर हाँ क्वेश्चन नंबर 9 था ना बहुत वही पढ़ रहा ये आज फाटक से मुलाकात हुई थी क्या थी इसमें स्कूल से आते टाइम ऐसा ये आज युवा को सारी शक्ति वहां छीन ली गई ध्यान रखो इसका युवा शक्ति और अजब डिजाइन की है चलिए अरे राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर यह दे रखा है भाई ठीक है ज्यादा तामझाम मत अपनाइए सीधे से देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट यह है सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर बराबर क्या होता है इसको ले लो a1 क्या हो जाएगा ये 4 r स्क्वायर ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर CURVED कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इसको ले लो a2
ये क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच, यही तो होता है सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता, नहीं जानता तो जान लीजिए, कल टेंथ में यही चल रहा था, टेंथ की कल लेक्चर शूट हुआ था सरफेस एरिया को, देखा था आपने, देख लीजिएगा, ठीक है, तो अगले संडे को फिर शूट होगा वो, कल ही तो लेक्चर था, किसी कारण और शूट नहीं हो पाया था नेक्स्ट लेक्चर, अगर थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो मैं शूट नहीं किया, ठीक है ना। अब एक लेक्चर शूट होगा तो तक आप देख लीजिए, उसको 1.5 घंटे का है, इसमें आधे घंटे में बाकी कीजिए, 1 घंटे पढ़ाया, ठीक है। ऑनलाइन वाला थोड़ा बीच में हम बाकायदी करते रहते, तो आप बाकायदी जब किया करें आप ऐसे थक दिया करो, किसी चीज की एकदम पढ़वा हो क्या करना आपको करो 2x पे चलने लगेगा, बार 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 करते करते पढ़ाने लगा करें ना, तो फिर ऐसे छोड़ दिया कीजिए, ऐसे किचकिचा के रखोगे तो ऐसे ऐसे फर्क किचकिचा के भाग जाएगी अंदर अंदर, ऐसे माथे पे अमर कर दोगे भाग जाएंगे आप, 2x भागेंगे फिर, क्या हो गया? बोला क्या जो पहले बताइए खाओ, हाँ तो कुछ बहुत बड़ी है, इसका मतलब वो पहले से अभी है सब चीजों से, इस मास्टर बाकायदी करते रहता है बीच बीच में। चलिए तीसरा वाला पार्ट देखो भाई, जा सकती है तीसरा वाला पार्ट पढ़ लो, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ऑब्टेन 1 and 2, एरिया 1 and 2 का रेशियो निकाल लो, a2 अपॉन सॉरी a1 अपॉन में a2 यही तो करोगे, तो 4 पाई r स्क्वायर अपॉन में 2 पाई r h, 2 2 द पाई से पाई कट गया। अब जो क्लास 8 में अभी पढ़ रहे हैं उनको पता भाई r से एक r कट जाएगा, यहाँ जगह 2r बाई h यही आएगा रेशियो, अब लिख दीजिए 2r रेशियो h, रियल विद i बाई h, यही आ रहा होगा, कैसे कर लो, नहीं आ रहा, 1:1 आ रहा है, 1:1 आ रहा है, घर सरफेस एरिया तो सिलेंडर होता क्या पहले ये तो नीचे बुक में ऐसा दे रखा है, अरे यार, अरे ठीक है कर सरफेस एरिया, क्या मास्टर कर सरफेस एरिया सीएस ऑफ सिलेंडर, सीएस ऑफ सिलेंडर, एक मिनट रुक जाओ, हमको डाउट आ गया यार, हम इसको 3 बार पढ़ के आए थे यार, तुम लोग नोट मत देना, रुक जाओ, और ये मेरे भाई इसमें अरे फिगर में ध्यान है, 1 मिनट रुक जाओ एकदम भारी मिस्टेक, एकदम तगड़ा वाला ब्लंडर हुआ है, हम जो लिखे हैं वही होता है, सरफेस एरिया जो लिखी था ना वही होता है, 2 पाई r ऐसे ही होता, लोड मत 4 पाई r स्क्वायर नहीं होता, ठीक है ना, बोल रही किताब लिखा 4 पाई r स्क्वायर, फिर पीछे आप आंसर शीट देख लो, फिर सेकंड का आंसर क्या है 4 पाई r स्क्वायर, ये देखिए कैसे रखा है, ये मानेगी, 1 मिनट रुक जाओ भैया, मैं कौन सा है 11.2 का 9 का सेकंड पार्ट, पेज नंबर 214 हाँ पे, समझ रही क्या 11, अच्छा 11 ओ 9.4, 11.2 हाँ 4 पाई r स्क्वायर आएगा, लेकिन समझो 4 पाई r स्क्वायर होता नहीं, कैसे हुआ इस बात को समझो, यहाँ है ये सिलेंडर, क्या है सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर हमने एक मोमोज डाल दी है, क्या डाल दिया, मोमोज डाल दिया, तो मोमोज का रेडियस है r, क्या है r, ध्यान से मेरी बात समझने का प्रयास करना, देखो ये है मोमोज, क्या है ये मोमोज, मोमोज का यहाँ से यहाँ तक क्या माना जाएगा, 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 ये पूरा क्या हो जाएगा, अच्छा बड़ी बात बताओ, अगर हम मोमोज इस पे डाल लें और ये मोमोज ने पूरा कवर कर लिया, मोमोज ने क्या किया इसको पूरा कवर कर लिया, तो मोमोज को अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक नापेंगे बाबू भैया, ये वाला एरिया, तो ये क्या हो जाएगा रेडियस, बोलो, लेकिन इसको घसा के लेके अगर हम यहाँ तक आ गए तो मीटर हो गया, बोलो, तो ये भी r है यहाँ से यहाँ तक, बोलो, और ये पूरा कितना हो जाएगा r प्लस में r बराबर 2r बराबर डायमीटर, नहीं समझ में आएगा, तो पहले का तो एरिया यही होगा 4 पाई r स्क्वायर, दूसरे का देखो क्या दिया है, हमको बोलोगे सिलेंडर का सीएस से बताओ,
तो CS से ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई r h होता यही है। तो 2 पाई r तो ठीक है, लेकिन यहाँ h की वैल्यू क्या दे रखी है 2r, चाहे d है तो चाहे 2r रख दो। तो h की वैल्यू क्या रख दी हमने 2r, तो 2 2 का 4 पाई r स्क्वायर। इसमें फिगर दे रखा है, फिगर को देखते रहना। लेकिन मोमो इस पर डूब चुका है ना, हाँ? चोट बना दिया तो नाक तुम्हारी निकाल दी नहीं, सांस ले ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है भैया कि A1 अपॉन A2 का रेशियो बताओ। A1 कितना है 4 पाई r स्क्वायर और A2 कितना है 4 पाई r स्क्वायर। इससे कट जाए कितना आ गया ये 1 रेशियो, हाँ बाबू मोमोज ही रहेगा। और मैं वो चाहे फाटक से हो गया या फाटक से मिल गया है, वेट हो गई यार, हमको लग रहा है इसे। यू आर नॉट फीलिंग वेल, कुछ बोले जा रही है। चलिए बेटा इसको खत्म हो गई एक्सरसाइज, अगली वाली पे चले। अगली वाली हाई सिंपल, कितना सिंपल बाबू हाई सिंपल। पेपर हो गया आपका, सुनो बड़ा सन्नाटा, सब मेरा बात सुनती बहुत बढ़िया। बैठ का बाबा किसका बैठ का मैथ का, बैठ का ये कौन सा सब्जेक्ट हमको लगा फैजू का था, फैजू भाई का एग्जाम था भाई। ओ यही है जो गुड मॉर्निंग को जीएम लिख के ना अंबानी की तरह पैसा कमा रहे हैं उतनी देर में, इतनी देर गुड मॉर्निंग लिख के जीएम लिख के। चलिए अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगली एक्सरसाइज हो गया एक फॉर्मूला, चैप्टर खत्म। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर जब बीच में ठीक। देखो कितनी किताब है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं बड़े भैया। इंजीनियर तो इंजीनियर का आप ले चलते हैं, फिर 4 साल के लिए एक ही बैग लेके आ रहे हैं ना, इनकी हाइट बढ़ रही है ना, बैग छोटा हो रहा है। तो बैक सिकुड़ थोड़ी जाएगा। ओह क्या बात, चलिए 11.3 ठीक है ना। 11.3 में फॉर्मूला रखिएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या भैया वॉल्यूम ऑफ कोन। ये जो कोन का मतलब कान, कान की क्या कर दो वैल्यूम बढ़ा दो, कान की वैल्यूम बढ़ा दो। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कान बोल रहा था। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। हम है पहले क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 एंड हाइट 7। सब कुछ डिफरेंट आपको याद करा अगर आपको याद हो तो पहली क्लास में डिफरेंट याद कराए थे, ऐसे कहा देख रही है 3 4 5 याद कराया था 5 12 13 7 24 25 9 40 9 40 और 41 41। देखो मास्टर मैं हूँ गजनी की बहन, ठीक है याद है। चलो अभी यहाँ क्या लिखा था बताओ भाई। 9 40 41। अच्छा चलो अच्छा हमको क्लास 11 वाली साक्षी हुई है। हाँ ठीक है, अपन क्लास टीचर बराबर 1। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, पहले बता देते भैया ठीक है ना। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बता देते हैं, बाकी अब तक आइएगा मतलब सेकंड पार्ट में मत रहेगा ठीक है ना।
रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। रेडियस 6 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर। हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाएगा भैया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 6 मल्टीप्लाई 6। एच की वैल्यू कितनी है? 7। 7 से 7 3 2 जा तो कितना हो जाएगा ये? 44 मल्टीप्लाई में 6 6 चौके 24 6 चौके 24 तो 26 264 सेंटीमीटर क्यूब है। क्यूब क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? दूसरा वाला पढ़ाइएगा, सेकंड पार्ट होमवर्क है, ठीक है ना? हाँ, फर्स्ट मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होमवर्क है। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ द लीटर। ध्यान समझिएगा, हमको लीटर में फाइंड करना है कैपेसिटी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ चीजें इसमें रटने वाली है, तो ज्यादा लॉजिक मत लगाइए, ये बता देते हैं, ठीक है ना? Find the capacity in a liter of conical vessel with radius 5 cm, slant height 25 cm। slant height कितनी है? 25। रेडियस कितना है? 7। तो हाइट कितनी हो जाएगी? 24। 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। बाकी आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे का फर्स्ट पार्ट, रेडियस कितना है भैया? 7 सेंटीमीटर। हाँ, स्लाइड हाइट कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और यहाँ हम बगल में निकाल देते हैं आपके लिए। एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, पता नहीं है आर की कितनी होती है? 7 का स्क्वायर 625 माइनस 49 बराबर एच स्क्वायर। तो 576 बराबर एच बराबर कितना हो जाएगा? 24। एच बराबर कितना आ गया बाबू? ये 24 सेंटीमीटर। ये बुझाया कि नहीं बुझाया? पहले ही बताओ। बुझाया? चिराग पासवान बुझाया? चलिए, हाँ, सबसे पहले आप इसका वॉल्यूम फाइंड करो। क्या फाइंड करो? वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 7 मल्टीप्लाई 7। एच की वैल्यू 24। 7 से 7 3 8 का 7 दूनी 14 का 4 कैरी 1 7 दूनी 14 154 मल्टीप्लाई में 8 8 चौके 32 कैरी 3 15 1 123 1232 सेंटीमीटर क्यूब। कौन है स्क्वायर वाला? मारूंगा भी, समझ में नहीं आया? हाँ, चलिए अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि बाबू जो 1 लीटर होता है ना, उसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। याद रखिएगा, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है? अब यहाँ समझिएगा, अच्छा 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। बोलो, तो जहां सेंटीमीटर क्यूब लिखा है वहां हम 1/1000 लीटर लिख सकते हैं। तो 1 2 3 2 मल्टीप्लाई 1/1 2 3 लीटर। डेसिमल लगाओ 1.232 लीटर। चलिए, यहाँ तक किसी कोई डाउट पूछ लो भैया? अगले क्वेश्चन में भी यही करना, मतलब सेकंड पार्ट में 12 दे रखी 13 दे रखी, कितनी हो जाएगी अगली वाली? 5 5 12 13 का कैलकुलेट होता है, अगली वाली अपने आप 5 हो जाएगी। बाकी आप निकाल लीजिएगा। अगर देखो अभी ध्यान सुनो, अभी तुम लोग क्लास 9 में हो, अभी तुम लोग छोट छोट बच्चा हो, ठीक है ना? चूजा टाइप का एकदम छोट छोट। तो फिर फर्स्ट सेकंड क्लास का बच्चा क्या होता है? चूजी होता है, ठीक है ना? बहुत छोट छोट है अभी आप,
ठीक है ना। आप पहले इसको निकाल लीजिएगा, ये जो हमने किया उधर एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, इसको कीजिएगा, यहाँ से वैल्यू निकालोगे फिर यहाँ वो कीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। राइट वो कीजिएगा फिर टीचर आपका काटेगा और बहुत तकलीफ होती है जब कटता है, चाहे नंबर चाहे मिला इसको। फर्स्ट का सेकंड पार्ट होमवर्क और सेकंड का सेकंड पार्ट होमवर्क करके आइएगा ना। हाँ सर। अभी इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, the height of the cone is 15 centimeter if its volume is 1570 centimeter cube, find the radius of the base। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये बोल रहा है the height of the cone is 15 centimeter, हाइट कितनी भैया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम कितना दे रखा है 1570 सेंटीमीटर, रेडियस फाइंड करना है हमको, क्या फाइंड करना है रेडियस। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना दे रखा है 1570 बराबर 1/3, इसकी वैल्यू 3.14 रखी है, ऐसा दिया गया है कुछ। आर की वैल्यू नहीं पता है, आर स्क्वायर लगाओ, एच की वैल्यू कितनी है 15 है, कितनी है 15, मेरी बात ध्यान समझना, इसको काट डालो 3 5 15, इस 5 को इधर भेज दो, 1570 अपॉन में 5, इसको लिखो 314 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर, समझ में आया। अच्छा 157 मल्टीप्लाई 2 करोगे 314 आएगा, 157 मल्टीप्लाई 2 करोगे क्या आएगा 314 आएगा। देखो हमने अंदाजा कैसे लगाया, अगर 150 होता हमारे पास और हम मल्टीप्लाई 2 करें तो कितना आता 300, ये तो आता, लेकिन इसके बाद 7 के 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, मतलब 300 आ रहा है, और 7 में 2 मल्टीप्लाई होने पर कितना आता 14, मतलब सीधा इसका कितना है मल्टीप्लाई 2 है। नहीं समझ में आया क्या, हमको मिलेगा फिर समझ लो। अगर हमें दिया गया कि भैया 314 है, ठीक है ना, और हमारे सामने इधर दे रखा है 157, तो हम ना ये हम थोड़ा अंदाजा लगा रहे हैं, वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रही है, और वो भी रेडियस निकाल रहा है, रेडियस में आर स्क्वायर लगा है, वैल्यू रूट में आएगी, और वैल्यू रूट में आएगी वैल्यू डेसिमल में नहीं जा सकती, समझ में आया ना। और वैल्यू डेसिमल में नहीं जा सकती, इसका मतलब पूरा पूरा कहीं ना कहीं कटेगी, कहीं ना कहीं किसी किसी का कटेगा। हाँ नंबर्स का मोमो मैं पहले चावल खान के करते था, खान के मोमोज खान के। ओहो चलिए देखो भैया, अगर हम इसको 150 लिखते हैं और मल्टीप्लाई 2 कर दें, क्या हम 300 के अप्रॉक्स पहुंच जाते? हाँ। अच्छा इसमें 7 है, क्या है 7 है, 7, अगर इसी 7 को हम मल्टीप्लाई 2 करें तो कितना आएगा 14, और ये 14 इसमें जोड़ दें तो कितना आएगा 314, मतलब पहुंच गए। थोड़ा सा दिमाग लगा के, जो कि हम लोग के पास जिसके पास नहीं है वो नहीं बोल रहा है, जिसके पास है वो है बोल रहा है। हालांकि किसी के पास नहीं है बोलने से क्या होता है, दिमाग आ जाता है। ऐसा हो सकता कि तुम फाटक से मिला बात कर देती। यहाँ जगह 1570 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 314 बराबर में आर स्क्वायर। ठीक है, कब्बा जैसे देखती रहती है, गलत करो मास्टर, गलत तो करो मास्टर, गलत तो करो, गलत करो, जवान में काट दी तो बताना, अनारकली करो दीवार में जवान होगी, खूबसूरत भले नहीं हो। चलिए यहाँ लिखो 157 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 314, ये कितने बार में कटेगा 2 बार में, ये 1 बार में 5, यहाँ लिखो 10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5 हो जा 10, यहाँ स्क्वायर लिखते रहो, टीचर पूरा मान जाएगा।
ये 0 0 कट गया 100 आ गया। आर स्क्वायर आर बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो तो मास्टर तुम गलत बोलो तो मैं तो कैंची लेके आया जबान काटने के तुम्हारे यार तुम गलत तो बोलो गलत बोल के दिखाओ तो हर क्लास में बेइज्जती नहीं करती तो बताना इज्जत का फलूदा बनाना। चलिए समझ में भैया यहाँ तक कोई डाउट संकट मुंकट तो नहीं तकलीफ होगी थोड़ी बहुत अगले क्वेश्चन पे चले अगले पे चले बिठा देना इसको। अगला क्वेश्चन तुमको क्या लगा चोट लग गई तब हम बोले हाँ इफ है इफ आ माने अनार तो बड़ा आ माने आम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इफ द वैल्यू ऑफ राइट सर्कल कोन इज 9 सेंटीमीटर एंड सॉरी इज 48 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान समझना क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखा वॉल्यूम क्या दे रखा है वॉल्यूम बड़ा हो कितनी 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब तक कितनी बढ़ाओ 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब तक इसकी वैल्यू क्या करो बढ़ा दो ताकि बेस आए ठीक है ना। लेकिन वैल्यू बढ़ाने से काम नहीं चलेगा ठीक है ना इसकी हाइट भी बढ़ानी पड़ेगी ठीक है ना। हाइट कितनी बढ़ानी पड़ेगी 9 सेंटीमीटर तभी तो बेस बनेगा। चलिए फाइंड क्या करना है इसका डायमीटर ऑफ इट्स बेस ठीक है ना। कुछ मीटर दबा के उसको क्या करो डाई कर दो कुछ मीटर दबाओ उसको उसके बाद क्या करो डाई मार डालो डायमीटर सर उसमें ए है चलिए आइए शुरू करते हैं। देखो वॉल्यूम बराबर क्या होता है 1/3 माइनस वॉल्यूम बराबर बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। चलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कितना ये 48 पाई बराबर 1/3 पाई आर की वैल्यू नहीं पता बोलो एच की वैल्यू कितनी है 9 3 3 जा 9 पाई से पाई कट गया तो 48/3 बराबर आर स्क्वायर बोलो ये इससे समझ में नहीं है पहले पाई से पाई काट दिया प्रोग्राम यहाँ वाला पाई कैसे कट गया हाँ कितना आ जाएगा ये 16 बराबर आर स्क्वायर हाँ आर बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर तो डायमीटर बराबर क्या होता है 2r बोलो तो 2 मल्टीप्लाई 4 और कितना हो जाएगा डायमीटर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। कोई ऐसा जिसको ना समझ में आए यहाँ पर कहीं इसमें आसपास में कहीं भटक रहा होता आया किंतु तुम इस बार ध्यान मत दो एक बार वो कराएंगे इसको तुम ध्यान मत देना अभी एक बार वो कराएंगे हम क्या बोल रहे हैं सर आज पहली बार पढ़ा रहे थे आप बोला था इसको दोबारा कराएंगे इसलिए हम फिर ध्यान नहीं दे रहा हम पे नहीं देना था उसे पे ध्यान देना था हमारा पे ध्यान देने में क्या होता है। चलिए बेटा कोई दिक्कत यहाँ अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा 3 मीटर 3.5 मीटर मतलब उसका डायमीटर है और 12 मीटर क्या है ये डीप है। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर कितना भैया किलोमीटर में क्रिया करने का भैया कैपेसिटी बतानी है ठीक है। शुरू करें देख लो
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये दे रखा है भैया, डायमीटर कितना दे रखा है 3.5, डायमीटर कितना दे रखा है 3.5, क्या इसको 7/2 लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं 7/2, 3.5 को देख लो 7.5 है और 3.5 7.5 होता है आधा उसका। इतना झांक रहा 2 3 6 1 0 2 5 10 लो ऐसा दिए करने लगा पता नहीं क्या लगा जैसे जेईई का डायरेक्ट आंसर लिख दिए, सीजीएल मेंस का आंसर लिख दिया है क्वेश्चन का, ऑप्शन भी नहीं पाएगा। 12 मीटर डीप, हाइट कितनी रखी है? डीप मतलब हाइट होता है, डीप मतलब हाइट कितना है 12 मीटर, ये भी मीटर में ही है बोलो। अच्छा ध्यान से मतलब थोड़ा सा यहाँ पे 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, यही होता है, देख लो सेंटीमीटर, देख लो सेंटीमीटर होना चाहिए हाँ कौन है कुछ नंबर देख के बता रही है। चलिए 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, कितना होता है इसको याद रखिएगा। जैसे हम लोग पिछला वाला क्या याद रखे थे 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है 1000 क्या होता है 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कहाँ लिखा है? हाँ बाबू 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ठीक है ना, और 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होता है, समझ में आया ना। और 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 1000 लीटर। कहने का मतलब यह है 1 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 1 किलो लीटर, समझ में नहीं आया इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन में यही है। कैपेसिटी पूछी किलो लीटर और ये वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। चलिए आर की वैल्यू कितनी है 7/2। ना 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 देखो इधर देखो इधर देखो अच्छा एक मिनट थोड़ी देर इसको मिटा दो। देखो अभी बता हालांकि किसी ने बता दिया 7/4 आएगा 7/4 आएगा। देखो 3.5/2 सॉरी यहाँ पे यानी कि रेडियस मतलब अच्छे से समझना रेडियस बराबर कितना होगा 3.5/2। क्या इस 3.5 को 35/2 मल्टीप्लाई किया ऐसा लिख सकते हो? 5 7 जा 5 2 जा क्या रेडियस कितना आ जाएगा 7/4 लिख सकते हो इतना? नहीं समझ में आया? कोई ऐसा जिसको समझ में आया बाबू? आसमान नहीं है? क्या रेडियस की जगह क्या लिख सकते हो 7/4 का होल स्क्वायर। h की वैल्यू 12 यहाँ जगह 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई में 7 से 7 बढ़ गया 4 3 जा 3 से 3 2 से कट जाएगा। यहाँ लिखो 2 यहाँ लिखो 11 77/2 38.5 पहले 19 17 8 16 हाँ 38.5 8 16 ये 38.5 क्या आएगा मीटर क्यूब बोलो ये तो आएगा। वहां लिखो वॉल्यूम बराबर 38.5 मीटर क्यूब
तो 38.5 मल्टीप्लाई 1 मीटर की वैसा लिख सकते हो। तो 38.5 इसे 1 मीटर की जगह क्या लिख सकते हो? 1 किलोलीटर। बोलो क्या आ जाएगा? 38.5 किलोलीटर। डाउट तो पूछो। मतलब भरोसा नहीं, डाउट नहीं है सर, आपके ऊपर भरोसा नहीं है सर। तो ऐसे तो अभी भी आपने वो 1:1 के क्वेश्चन में कर दिया। हाँ भरोसा तो आपने तोड़ा मास्टर, बोल रहा भरोसा नहीं है। चलिए इतना कुछ है यहाँ पे कोई डाउट? होमवर्क करके ले जाए आपको कल वाला? हाँ इधर ही बार रिपीट करने के लिए बोलो। एक बार कोई हफ्ता बाद क्लास ले रहे हैं और एक बार रिपीट करने के लिए बोले। एक बार में छोटा आपको बताया कि सर आप एक बार रिपीट करने के लिए बोले, 5-7 बार तो ही नहीं बोले। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हिंट दे देते हैं इसका वाला, ठीक है ना? हिंट देंगे भाई, कराएंगे नहीं, ठीक है? हिंट देना स्टार्ट करें। चलिए अभी इसको मिटा दें, ये क्वेश्चन मिटाएं। समझ में आ गया नहीं? देखो सबके काटने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है ना? हमने काटने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो सब अपने अपने हिसाब से काटिएगा। और ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 6 हिंट सुनो। क्वेश्चन नंबर 6 का वॉल्यूम बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम दे रखा है। वो आर बराबर कैसे हो गया? खैर आज आपका गलती नहीं हुआ, आज कुरियर रिसीव हुई है, ठीक है ना? और पैसे विड्रॉल हुआ है आज, तो हम क्या ही कह रहे हैं आज। चलिए 9856 बराबर 1/3 22/7। हाँ और रेडियस पता, सॉरी डायमीटर पता है, रेडियस कितना हो जाएगा? 14। तो 14 मल्टीप्लाई में h। ये बात ध्यान समझना, इधर देखो, इधर देखो, ये 14 है। हाँ ये कौन बना? हाँ हिंट दे रहा है, ठीक है? आएगा यही आंसर, आप देख लीजिएगा। कौन बना लिए? कौन में ये कितना? 14 क्या है इसका? रेडियस है, मतलब ये कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। हाँ ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ये वाली वैल्यू इससे कम होती है, और लगभग ये दोनों ऊपर नीचे होती रहती है। समझ में आया? ये क्या लिखा है? 14। हमें एक चीज पता है कि अगर यहाँ 14 लिखा है गुरु में, तो ये काट के 7 आएगा, क्योंकि 14 का डिफरेंट नहीं चलता, किसी भी डिफरेंट में 14 नहीं आता, लेकिन 7 आता है। तो 7 अगर आएगा तो 7 का क्या आएगा? 7 24 और 25। बोलो अगर इसको मल्टीप्लाई 2 किया है, इसको मल्टीप्लाई 2 करोगे कितना आएगा? 48, और इसको मल्टीप्लाई 2 करोगे कितना आएगा? 50। ये वाली वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, ये रेडियस सॉरी फ्रंट हाइट हमेशा ज्यादा होती है। कितना हो जाएगा ये? 50। हाइट कितनी आ जाएगी? 48। हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ से? 48। ये वैल्यू 48 निकाल देगी यहाँ से, किसी का तो आंसर आ जाएगा 48, ठीक है? इसका आंसर 48 ही आएगा, ठीक है ना? पहली चीज। दूसरी चीज, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, अगर ये 48 हो गया, ये 40 हो गया, कितना हो जाएगा? 50। दूसरा आंसर आ गया। तीसरा से पूछा है सर्कल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, CSA ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल होता है। हाफ होगा तो 1/4, हाफ प्लेट बर्गर, हाफ प्लेट
हाँ हाफ रेट बर्गर नहीं होना चाहिए। पढ़ के आ चुके हैं CS से, आपको सबसे पहले ही चेक करना है। IRL होता है। हाँ अरे मास्टर अभी नहीं याद आया। क्या हो जाएगा पाई RL? पाई की वैल्यू पता है? ये तो पता ही है। R की वैल्यू 14, L की वैल्यू 15, तीनों आंसर आ जाएगा। निकाल लीजिएगा। नहीं आएगा तो हम नहीं बताएंगे। चलिए ठीक है, इधर लगा लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।